नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें बेहद खास होती हैं, जो अपने अलग अंदाज और अलग तेवर की वजह से बनाती हैं एक अलग पहचान। और ऐसी ही खबरों को लेकर आते हैं हम आपके लिए हमारा खास प्रोग्राम खबरें जरा हटके। तो आइए आपको बताते हैं कि आज खबरें जरा हटके के पिटारे में आखिर खास क्या है। जी हां, बात करेंगे सेक्स वर्करों को सुप्रीम राहत की। देखेंगे कहां तैयार की महिलाओं ने पूजन के लिए विशेष थाली। देखेंगे कहां हो रही है दिवाली को मीठा बनाने की पारंपरिक तैयारी। मिलेंगे उस पुलिस वाले से जो वाकई है बेमिसाल। देखेंगे काल कोठरी से कैसे निकल रही है रोशनी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए खंडवा कलेक्टर ने महिला स्व सहायता समूह को लेकर इस दिवाली को खास बनाने के लिए एक विशेष पहल की है। यह पहल आपकी दिवाली तो रोशन करेगी ही, लेकिन उन गरीब महिलाओं की भी रोशन करने वाली है जो कारोबार छोटे स्तर पर शुरू करके कुछ पैसा कमाती हैं। रंग बिरंगी सामग्रियों से सजी यह थाली विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। दरअसल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए खंडवा कलेक्टर अनैत द्विवेदी ने ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं को इस दीपावली पर विशेष गिफ्ट पैक और पूजन सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए थे। लगातार खंडवा की अलग अलग स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर दीपावली के अवसर पर पूजन में काम आने वाले पूजा की विशेष थाली और उसमें रखी जाने वाली सामग्री विशेष रूप से तैयार की है। अब इन सामग्रियों को बाजार में कैसे लाया जाए, इसके लिए खंडवा कलेक्टर ने इन स्व सहायता समूह की महिलाओं को विशेष स्थान मुहैया कराया है, ताकि यहाँ पर अपनी सामग्री को ग्राहकों को बेच सके। दिवाली में लक्ष्मी जी के पूजन के लिए हमको क्या एक एक तिनका जोड़ना पड़ता है पूजन सामग्री इकट्ठा करने के लिए, और सारे लोग बड़े मनोयोग से सब चीज़ें खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट में रश हो जाता है। तो ये एक पैकेज पूरा बनाया है इन्होंने, जिसमें ये सारी सामग्री उन्होंने डाली हुई है, जिसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह के हर त्योहारों के लिए तैयारी रहती है दीदियों की। जैसे अभी करवा चौथ गया, तो करवा चौथ में भी इन्होंने पूजन थाली का पूरा पैकेज बना के दिया था, जिसमें करवा, छन्नी और पूजन सामग्री और थाली ये सब इकट्ठा पैकेट बना के दिया था। तो ये एक कॉन्सेप्ट निकाला है दीदियों ने और हम लोगों ने प्रेरित किया है। कोरोना काल में भी इन महिलाओं ने बड़े पैमाने पर मास्क और सैनिटाइजर तैयार कर जिला प्रशासन को फौरी तौर पर मदद की थी। अब त्योहार के उत्सव के साथ साथ इनके जीवन में भी उजास के रंग भरने के लिए प्रशासन ने इन्हें फिर से एक नया मुकाम दिया है। स्व सहायता समूह को संचालित करने वाले प्रशासन के इस पहल से काफी खुश हैं। दीपावली के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कई प्रकार के गिफ्ट आइटम्स तैयार कर रही है, जो कि कुछ आइटम्स गाय के गोबर के शुद्ध देसी कंडे है, प्रसाद है और चरण पादुका वगैरह, दीपक वगैरह, धूप बत्ती वगैरह जो है वो कुछ चीज़ें घर पर रेडी कर रही है और कुछ चीज़ें मार्केट से थोक बाजार में से खरीद कर कम पैसों से लाकर और उनको रेडी करके डेकोरेट करके और गिफ्ट बॉक्स के लिए अभी तैयार किया, स्टोर किया है। भर का कार्यक्रम है, तो उसके अंतर्गत इससे कोई और अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि लोकली ही बना हुआ चीज़ जो है वो हम खरीदें और उसका उपयोग करें, बजाय इसके कि हम किसी चीज़ का आयात करें। और जो क्वालिटी आप लोगों ने बनाए हैं उससे साफ परिलक्षित होता है कि बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग इन्होंने ली है और लगातार अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो निर्मित कर रहे हैं। पूरी पूजा की सामग्री है इसमें, तो इन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आगे भी इस तरह से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इनकी पहचान को नई उड़ान और नया मुकाम देने के लिए खंडवा कलेक्टर के साथ साथ तमाम अधिकारियों ने इनसे पूजन सामग्री खरीदकर इनकी हौसला अफजाई की है। बहरहाल ई बाजार के दौर में इन स्व सहायता समूहों की पहल को क्या नया मुकाम मिलेगा, इसी सोच और आशा के साथ आप भी हो जाइए तैयार वोकल फॉर लोकल की आवाज को बुलंद करने के लिए। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा।
दिवाली करीब गए, खुशियों के इस त्योहार में अगर मीठे की बात न हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, और वो भी घर की बनी हुई मिठाई मिल जाए तो क्या कहने। सच में फिर दीपावली खुशियों वाली दीपावली हो जाए। बाजार में महिला समूह आपकी दिवाली को और मीठा करने की कोशिश कर रही हैं। त्योहार का सीजन है, ऐसे में बाजार में कई तरह की मिठाइयों और आधुनिक किस्मों के दियों के साथ विदेशी सामानों से दुकानें सजने लगी हैं। लेकिन इस बीच बालोद में ऐसी दुकानें भी हैं जो पूरी तरह स्वदेशी और पारंपरिक मिठाइयों और व्यंजनों से सजी हुई हैं। ये दुकानें किसी बड़े व्यवसायियों की नहीं बल्कि नगर की एक महिला स्व सहायता समूह की है, जो इन दिनों मिठाइयों के अलावा स्थानीय समूहों द्वारा तैयार लक्ष्मी माता की मूर्ति, दिए और स्थानीय पारंपरिक व्यंजन से सजी है। बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़िया है और छत्तीसगढ़ का जो हमारा पारंपरिक खाद्यान्न है, केटरी, खुरमी है और हमारा नरसा है। नरसा जो है दीपावली के पर्व में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ का व्यंजन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नगर पालिका परिषद बालोद द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने यहाँ पे बिहान बाजार लगाया है। यह केवल एक बाजार नहीं है, ये एक महिला सशक्तिकरण के संबंध में एक आवश्यक कदम भी है। आप देख रहे होंगे कि महिला समूह के द्वारा ये सब चीज़ें व्यंजन बहुत ताज़ी बनाई जा रही हैं और इसे हाथों हाथ खरीदने वाले भी बहुत सारे ग्राहक हैं और हमें भी बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ी व्यंजन। आज हम भी अपने परिवार के लिए लेकर जा रहे हैं। दरअसल बालोद नगर पालिका क्षेत्र में संजारी क्लब के पास महिला समूह द्वारा बिहान बाजार का संचालन किया जा रहा है। इन महिला समूह द्वारा इस त्योहारी सीजन से लक्ष्मी की मूर्ति, दिए के अलावा खाने की सामग्री जिसमें ठेठरी, खुरमी, मुरकू, शक्करपारा और दिवाली की सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला अनरसा भी शामिल है। हम लोग बिहान बाजार नगर पालिका के माध्यम से खोले हैं और हम अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी महिलाएं आती हैं और अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर के जाती हैं और अभी उतना ज़्यादा अभी तो सेलिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग का सोच है कि थोड़ा इससे ज़्यादा हो। छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचकर ये महिलाएं न केवल अपना घर चला रही हैं, बल्कि लोगों की खुशियों को और मीठा कर रही हैं। लोगों को भी ये मिठाइयां काफी पसंद आ रही हैं, तभी तो ग्राहक इस स्टॉल में पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि इस दिवाली में अगर हम स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री खरीदेंगे तो हमारे साथ साथ इनके घरों में भी खुशहाली आएगी। संतोष कुमार साहू, न्यूज़ 18 बालोद। कोरोना संक्रमण के दौर में आर्थिक तंगी का सामना करने वाले सेक्स वर्करों को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सस्ता राशन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। बिना पहचान उजागर किए अब देश भर के सेक्स वर्करों को राशन वितरण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक मध्य प्रदेश के सेक्स वर्करों को भी अब मुफ्त में घर बैठे अनाज देने की बात कही गई है। कोर्ट के आदेश पर सेक्स वर्कर्स के घर पर राशन पहुंचाने का काम, सेक्स वर्कर के हितों के लिए काम करने का जिम्मा गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को दिया गया है। हर जिले में अलग अलग एनजीओ को ये जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए सेक्स वर्कर्स का डेटाबेस राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया है, जिसके आधार पर सेक्स वर्कर्स को राशन और जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर ऐसे सेक्स वर्कर्स का चिन्हांकन कर लिया गया है। 1482 हमारी संख्या है इसमें, जिसमें पुरुष महिला दोनों मिलाकर हैं। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उसमें इन सभी को फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना है और ये सब एनजीओ के माध्यम से होना है। एनजीओ की जानकारी भी शासन ने जैसे हमको भेजा उन्हीं के माध्यम से होना है और हम लोग हमने जो एनजीओस को फूड प्रोवाइड भी करा दिया गया है और उनको शीघ्र उनको डिस्ट्रीब्यूशन उनके द्वारा किया जाएगा। कितने एनजीओ में चिन्हित की गई है? ये संख्या थोड़ी सी गोपनीय रखी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि अपन इस जानकारी को थोड़ा सा रखते हैं, क्योंकि इनको हमें पब्लिश नहीं करना है कि किस सेक्स वर्कर को दिया जा रहा है। तो इसमें कुछ गोपनीयता रखी गई है, बट हम लोग जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसके पालन करने की स्थिति में आ गए हैं और हमें राशन को दी गई। दरअसल मार्च में लॉकडाउन के चलते सेक्स वर्कर्स की आमदनी बंद हो गई थी। गुजरात के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी परेशानियों को लेकर याचिका दाखिल की थी।
जिसमें कहा गया था कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इन लोगों की आमदनी का साधन टोटल बंद हो गया है, जिसके बाद कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में याचिका पर सुनवाई करते हुए सेक्स वर्कर्स की मदद का फैसला लिया है। डेफिनेटली इससे इनको बहुत फ़ायदा होगा और ये भी हमारी सोसाइटी के ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो किसी न किसी वजह से इनको ये काम करना पड़ता है। तो शासन की जो मंशा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में हम लोग अब बिल्कुल स्थिति में आ गए उनको डिस्ट्रीब्यूट करने। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स की पहचान गुप्त रखने के आदेश विशेष तौर पर दिए हैं। इनको राशन मिलेगा, इनकी पात्रता पर्ची भी बनेगी, लेकिन आधार में इनका डेटा लिंक करने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कुल 40,132 सेक्स वर्कर हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर में 2,366 सेक्स वर्कर की पहचान की गई है। वहीं ग्वालियर जिले में कुल 1,482 पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स की पहचान हुई है, जिनको राशन पहुंचाने का काम 2 NGO को दिया गया है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। राजनांदगांव में एक संस्था महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन यूज करने के लिए कहा जा रहा है। महिलाओं को कपड़े यूज करने से होने वाली बीमारियों से भी अवगत कराया जा रहा है। राजनांदगांव में एक संस्था महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन यूज करने के लिए कहा जा रहा है। महिलाओं को कपड़े यूज करने से होने वाली बीमारियों के संबंध में भी बताया जा रहा है। महिलाओं को सैनिटरी पैड के फायदे बताए जा रहे हैं। संस्था का सबसे ज्यादा फोकस गांव में है। इसमें क्या है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे फाउंडेशन के भी एक उद्देश्य है कि हम वो हर वो चीज़ से उनको अवगत कराएं। एक अभी भी एक मानसिकता भी इसमें भी रूढ़िवादी अभी भी है। अभी भी हम लोगों को समझाते हैं कि ये एक नेचुरल चीज़ है, जो प्राकृतिक एक देन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको हम ऐसा रूढ़िवादी को लेकर चले कि आपको इसमें किचन रूम में नहीं जा सकते, आप ये पूजा घर में नहीं जा सकते, तो ऐसा करना सही नहीं रहेगा उस लड़की के लिए, उस महिला के लिए। संस्था गांव के वरिष्ठ ग्राम पटेल, सरपंच और अन्य लोगों को जागरूक करती है, ताकि इसका उपयोग वह अपने घर की महिलाओं को कराएं और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। संस्था लोगों के बीच में फैली कुरीतियों को भी दूर करने की कोशिश कर रही है। फरिश्ते उड़ते की नहीं, दौड़ते भी हैं, और बात जब जिंदगी बचाने की हो तो ये दौड़ जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ बन जाती है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हैदराबाद यातायात पुलिस के सिपाही जी बाबा जी से, जिनकी एक दौड़ इंसानियत के लिए बेमिसाल बन गई। हैदराबाद में जाम में फंसी एम्बुलेंस। एबिट से कोटी तक लंबा जाम। एम्बुलेंस पे मरीज की मौत से जंग। इंसानियत के लिए बाबजी की दौड़। सोशल मीडिया पर हैदराबाद का ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की इंसानियत को लेकर अपनी राय और गर्व जता चुके हैं। वीडियो में दिख रहे ये यातायात पुलिसकर्मी जी बाबजी हैं और वे तेलंगाना के हैदराबाद में एबिट्स पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। एबिट्स से कोटी तक जाम का ये नजारा आम है, लेकिन उस दिन जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। इस एम्बुलेंस में एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फिर क्या था, मौके पर तैनात जीबाबजी ने एम्बुलेंस को निकालने के लिए दौड़ लगा दी। वे खुद 2 किलोमीटर दौड़े और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। సడన్గా అంబులెన్స్ వచ్చింది, బీ ట్రాఫిక్ నడుస్తుంది, ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి, అసలు బండి మూవ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. ఇక మన బాధ్యత డ్యూటీ చేయాలి ఖచ్చితంగా, ఏంటంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనేదే। जीबाबजी की इंसानियत की दौड़ का ये वीडियो अब वायरल है। हैदराबाद पुलिस ने जीबाबजी को उनके जज्बे और ड्यूटी के लिए पूरे हैदराबाद की तरफ से सम्मानित किया है। आप सबकी तरफ से, पूरे सिटी पुलिस के तरफ से और पूरे शहर के तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
जीबाबजी की इंसानियत की दौड़ उन लोगों के लिए सबक है जो लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने में संकोच करते हैं या हिचकिचाते हैं या जानबूझकर रास्ता नहीं देते। उस मरीज के लिए जीबाबजी किसी फरिश्ते से कम नहीं, साथ ही वो समाज के लिए इंसानियत में बेमिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दीपक केवल रोशनी ही नहीं देता, जिंदगी को भी रोशन कर देता है। जी हां, इस बार कोटा जेल से रोशनी का पैगाम आ रहा है। दीपावली पर इको फ्रेंडली दीप, गोबर और मिट्टी का बना दिया, जेल से रोशनी का पैगाम। देख लीजिए, नई पहल है, पैगाम नया है, जेल से रोशनी वाला पैगाम है। इको फ्रेंडली दीप का निर्माण हो रहा है दिन रात, ताकि ऑर्डर को पूरा किया जा सके। लेकिन ठहरिए जरा, जहां ये काम हो रहा है वो जेल है और दीपक का निर्माण करने वाले कैदी, लेकिन अवसर मिला तो जेल से रोशनी का पैगाम दे रहे हैं। सर, एक तो काम मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम ने इतना सम्मान दिया है अभी काम करने के लिए, अच्छा ही है। कोटा जेल का नाम तो होगा। सबसे पहला उन्होंने कैदियों की जो बुराइयां हैं उससे अच्छा है उन्होंने ये देखे कि कुछ तो नेकी की उन्होंने। पक्का मतलब होता है कि उजाला, यानी कि मतलब हम काले जेल में काल कोठरी में होने के बावजूद भी हम अगर रोशनी दे सकते हैं, इससे अच्छा अगर पैगाम सुधरने का एक मौका तो मिले। दरअसल कम समय में ही कोटा जेल परिसर में तैयार किए जा रहे दीपकों की इतनी डिमांड बढ़ गई है। हाल ये है कि इन दीपकों की अब जेल की उद्योगशाला में स्टॉक कम और डिमांड ज्यादा है। मैं अंधेरे में हूँ लेकिन रोशनी ने मुझ में जगह बना ली है। कोटा जेल के अंदर से दीपावली के मौके पर रोशनी का दिया गया ये पैगाम समाज को नई दिशा तो देगा ही, इसके साथ साथ अपराध जगत से जुड़े लोगों के लिए भी रोशनी का ये पैगाम नई नज़ीर पेश करेगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना काल में भी बनारस की मशहूर देव दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इतने सारे दिए देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा, दीपों का त्योहार दीपावली को लेकर यह बनाई जा रही है। दरअसल मिट्टी को दिए का आकार दे रहे ये लोग बनारस की मशहूर देव दीपावली के लिए बना रहे हैं, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मशहूर है। 5 लाख से ज्यादा दिए बनाने का ऑर्डर मिला है, लिहाजा इसे लेकर दिन रात लोग दीपक बनाने में लगे हुए हैं। देव दीपावली आ रहा है और दिया का ऑर्डर है, हम लोग बड़ी खुशी की बात है। हम लोग लगे हुए हैं उसमें। कितना दिया वहाँ पे लगता है? वहाँ पर दिया लगता है 5-6 लाख रुपया, 5-6 लाख दिया लगता है। तो मतलब बड़ी बड़ी खुशी है। अब जो है कि हम लोग बना रहे हैं, जोर शोर लगते हुए हैं। उम्मीद है मिट्टी का बर्तन है भाई, तो चाइनीज चीज बंद हो गया है जो है कि, तो उसको मिट्टी का दीप जलाने के लिए ग्राहक जो है कि लेबर करेंगे, दीपावली अच्छे से मनेगी। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते इस पर संशय के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देव दीपावली मनाने की अनुमति दे दी। तो एक अनूठा महोत्सव देव दीपावली महोत्सव होता है, उस संदर्भ में सरकार द्वारा कुछ नियम का पालन करते हुए देव दीपावली महोत्सव बनाने की परमिशन प्रदान कर दी गई है। दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाया जाता है। यह परंपरा 20वीं सदी में 1915 में पंचगंगा घाट पर हजारों दिए जलाकर शुरू की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बनारस में देवता भी आते हैं। इस पवित्र दिन गंगा के घाटों से लोग गंगा नदी में हजारों लाखों की संख्या में दीप दान करते हैं, जिसका दृश्य मनोरम दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पानी पूरी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। खासकर महिलाएं तो पानी पूरी की दीवानी होती हैं। लेकिन जिस पानी पूरी को पूरे शौक के साथ आप खाते हैं, क्या उसकी हाइजीन को लेकर उतनी ही सतर्कता बरतते हैं? अगर नहीं तो ये खबर देख लीजिए। शहर कोई भी हो, शाम के वक्त पानी पूरी के ठेलों और स्टॉल पर नजारा कुछ ऐसा ही होता है। मर्द, औरत, बच्चे, नौजवान शौक से चटकारे ले लेकर पानी पूरी छक कर खाते हैं। लेकिन इसके आगे की जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तस्वीरें ध्यान से देखिए। पब्लिक टॉयलेट है और वहां लगे नल से ये लड़का कैन में पानी भर रहा है। पानी की कैन भरकर ये लड़का कंधों पर उठाए उसे लेकर निकल पड़ा। इसकी पूरी हरकत कोई चुपचाप कैमरे में कैद कर रहा था। इसके आगे की तस्वीर देखेंगे तो और ज्यादा हैरान होंगे। देखिए, ये लड़का अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। जी हाँ, ये एक पानी पूरी वाला है और यहाँ इसका ठेला लगता है। शहर भर के लोग इसके ठेले पर पानी पूरी खाने आते हैं, लेकिन आपको ये क्या खिलाता है ये तस्वीरों में देख लीजिए। शौचालय से लाए हुए पानी से ये पानी पूरी के लिए मसालेदार पानी तैयार कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, लोगों ने हंगामा काट दिया। लोगों ने खोमचे को तोड़ फोड़ डाला, सारा सामान सड़कों पर फेंक दिया। तो अगली बार पानी पूरी खाने जाएं तो ठेले खोमचे वाले की सच्चाई जरूर जान लें कि वो साफ सफाई का कितना ख्याल रखता है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा धोखा नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।